कई सालों से आप लगातार एक से एक ब्रुटल हत्या, रेप बेटियों का सुनते आ रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के अंदर बिल्कुल। लेकिन पिछले कई सालों से कितने ऐसे मामले आप सुने जिसमें अपराधियों को सजा मिली? 2014 से 22 तक के डेटा उठा करके देखेंगे आप तो 18,000 बेटियों के रेप के मुकदमे दिल्ली के थानों में दर्ज हुए। तो मसाज वाला टॉयलेट, गर्म पानी वाला टॉयलेट तो हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए, लेकिन बहन बेटियों के मान सम्मान को नहीं चाहिए कि मैं अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए टीम बनाऊं, सेना बनाऊं, पुलिस बनाऊं और रक्षा दल बनाऊं, और उसका बजट भी दिल्ली सरकार के बजट से लूंगा। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 वर्ष की नाबालिग साक्षी को साहिल नाम के युवक द्वारा चाकुओं से घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसका सर पत्थर से कुचल दिया जाता है। इस घटना का एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है और सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड हुआ है, और उसका जब वीडियो सामने आया तो उसमें उसकी क्रूरता देखने को मिली। इसी पे मैं आज बात करूंगा प्रोफेसर विनय जी से। विनय जी, आपका स्वागत है। ये जो घटना दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुई है, इस पर आप प्रथम दृष्टया क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो मुझे कहना है वो है कि जो मृतक श्रेणी के लोग आसपास थे उस पर सोशल मीडिया के लोग बड़ा कमेंट कर रहे हैं जी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मृतक टाइप का स्टेटमेंट है, संवेदना है। एक मृतक मुख्यमंत्री, मृतक आपका गवर्नर और मृतक जुडिशरी, इन सब के बाद एक राज्य अपने आप मर जाता है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी संवेदनाएं मर जाएं, जिस राज्य के गवर्नर की संवेदनाएं मरी हों, जिस राज्य की जुडिशरी की संवेदनाएं पूरी की पूरी मर चुकी हों, आप समझ सकते उस राज्य के लोगों को किस तरीके की संवेदनाओं के साथ जीना पड़ेगा। पिछले कई सालों से आप लगातार एक से एक ब्रुटल हत्या, रेप बेटियों का सुनते आ रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के अंदर बिल्कुल। लेकिन पिछले कई सालों से कितने ऐसे मामले आप सुने जिसमें अपराधियों को सजा मिली? कोई ऐसा मामला नहीं सुना। तो जब अपराधियों को सजा ही हमारी कोर्टें नहीं दे रही तो ये अपराध रुकेगा कैसे? दिल्ली पुलिस के अकेले दम पर कितना अपराध आप रोक लेंगे? जब जुडिशरी काम नहीं करेगी, मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा, गवर्नर काम नहीं करेगा, तो कितना अपराध केवल और केवल दिल्ली पुलिस के माथे पर बार बार मिट्टी रगड़ के आप साफ कर लेंगे? दिल्ली पुलिस की जितनी हैसियत है, जितनी पावर है, जितनी कैपेसिटी है, उसमें उसकी परफॉर्मेंस अब तक बेस्ट रही। लेकिन वेयर इज द परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी? दिल्ली राज्य में जुडिशरी के लिए अकाउंटेबल कौन है? केवल ये एक साक्षी नहीं है। पिछले 8 सालों में 2014 से 22 तक के डेटा उठा करके देखेंगे आप तो 18,000 बेटियों के रेप के मुकदमे दिल्ली के थानों में दर्ज हुए। 30,000 महिलाओं की किडनैपिंग हुई है पिछले 8 सालों में। कितनी बेटियों को न्याय दिया आपकी अदालतों ने? कितनी बेटियों को न्याय देने की कैपेसिटी दिल्ली सरकार ने बनाई अपने राज्य में? और दिल्ली का मुख्यमंत्री कितनी संवेदनाएं व्यक्त करेगा? किसके साथ खड़ा होता है? बोटियों को पहले सूंघता है, फिर संवेदनाएं व्यक्त करता है। ऐसे मुख्यमंत्री से आपके राज्य की बेटियां, आपके राज्य की बहन कैसे सुरक्षित रह सकती है? आज दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है वो ये समझाता है आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ठंडा गर्म पानी करने वाला शौचालय तो चाहिए जो चूतड़ों को सही टेम्परेचर पे धुले, और एक उसमें और एक फंक्शन है उसके टॉयलेट में जिसमें मसाज भी होगा। टॉयलेट पे बैठने पर वाटर से, वाटर कैनन जो बाहर पीछे से निकलती है, उससे एक मसाज का भी ऑप्शन है। तो मसाज वाला टॉयलेट, गर्म पानी वाला टॉयलेट तो हमारे मुख्यमंत्री को चाहिए, लेकिन बहन बेटियों के मान सम्मान को नहीं चाहिए। खुद मर्द होते हुए भी 8 करोड़ के पर्दे में रहना तो मुख्यमंत्री को चाहिए, लेकिन जो बहन बेटियों के मान सम्मान को पर्दे में, इज्जत में रखना है, वो बेनकाब हो जाए, बेआबरू हो जाए, उससे कोई मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। तो ये जिम्मेदारी अब तो मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जब अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ चुका है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के, बहन बेटियों के समेत अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए आगे आऊं। मैं एक ऐसी फौज बनाऊं जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के इन सबको नस्तो नाबूद कर दे, और उसमें जब भी कभी दिल्ली का मुख्यमंत्री या कोई सांसद या कोई पार्षद इंटरफेयर करने का प्रयास भी करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब दे। अब मैं दिल्ली के युवाओं से कहूंगा, बाहर निकलो और इस ब्रुटल हत्या के खिलाफ, हर रोज बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, लव जिहाद जैसे न जाने कितने से जिहाद चल रहे हैं बेटियों के खिलाफ, उन सब के खिलाफ एक एक्शन टीम बनाओ और अब लड़ो।
दिल्ली पुलिस अकेले नहीं लड़ पाएगी। दिल्ली पुलिस से लड़ने के लिए दिल्ली के युवाओं को आना पड़ेगा। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री नन एंड वाइड हो चुका है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं जब भी कोई घटना घटती है कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये अपराध की घटना है, बोलता है मेरी जिम्मेदारी नहीं। जब दिल्ली में लोग बर्फ खाने में जल गए थे फैक्ट्री में, तब भी बोला मेरी जिम्मेदारी नहीं। जब दिल्ली के दंगे में इसके अपने पार्षद जिम्मेदार थे, इसके अपने नेता जिम्मेदार थे, इसकी पार्टी सम्मिलित थी दंगा को कराने में, तब भी कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो जिम्मेदारी कहाँ है बेटा तुम्हारी? केवल शौचालय में गर्म ठंडा पानी पाने की है? पर्दा लगवा करके बीबियों की तरह, दुल्हनों की तरह पर्दे के पीछे रहने की जिम्मेदारी है तुम्हारी? अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर गवर्नर भी पिछले 8 सालों से तो गवर्नर है ना दिल्ली में, तो वो भी फेल है। तो दिल्ली का गवर्नर फेल हो गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री फेल हो गया। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए टीम बनाऊं, सेना बनाऊं, पुलिस बनाऊं और रक्षा दल बनाऊं, और उसका बजट भी दिल्ली सरकार के बजट से लूंगा। क्या जब आप ये दल बनाने की जो बात कर रहे हैं, क्या इस दल में जो ये मुस्लिम युवक था, इसके हाथ में कलावा भी देखा गया, इसके गले में रुद्राक्ष की माला भी देखी गई, क्या आप कुछ ऐसा भी कोई कानून ऐसा बनाएंगे कोई मजबूत? मैं इन सड़ी हुई, गली हुई, निर्लज्ज हाथी और चींटी के पैरों के तले कुचली जाने वाली अदालतों की गैर जिम्मेदार मानसिकता वाली अदालतों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली का एलजी यदि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के काम करने में विफल है, बहन बेटियों के मान सम्मान की सुरक्षा करने में विफल है, तो जो दिल्ली सरकार फ्री के राशन, वो डीटीसी बसों में यात्रा फ्री के, बिजली फ्री का पानी दे रही, उसको दिल्ली की महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक अलग से बजट देना पड़ेगा, जिसमें हम युवाओं के साथ लड़ेंगे। हम युवा लड़ लेंगे, अपनी व्यवस्था, अपने माँ बहन की सुरक्षा कर लेंगे। दिल्ली सरकार को हमारे बहन बेटियों के सुरक्षा का बजट बिल्कुल न दिया जाए। एक एक रुपए 50% बजट अगर खर्च होता है दिल्ली के महिलाओं की सुरक्षा पर, तो दिल्ली के बजट का 50% अलग रखा जाए। दिल्ली के 70 विधानसभाओं में 10-10 युवाओं को अपॉइंट किया जाए, उनको पूरी सैलरी दी जाएगी और तब जाके सुरक्षा तय होगी। जब दिल्ली पुलिस नहीं कर पा रही है सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ क्या है? अपराधी को पकड़ना, चार्जशीट तैयार करना, लेकिन फैसले तो जस्टिस देगा ना, फैसले तो अदालत देगी ना। पिछले 7-8 सालों में कितने फैसले अदालतों ने दिए, कितने जजों ने तत्परता के साथ काम किया? क्या कर रही है हमारी अदालतें? अगर अदालतों ने समय से काम किया होता तो ये साक्षी की मर्डर या ऐसे सैकड़ों मर्डर्स नहीं होते। इसमें मर्डर में बराबर की भागीदार दिल्ली की अदालतें, दिल्ली के जज हैं, दिल्ली के जुडिशियल सिस्टम। और दिल्ली में जिस जुडिशियल सिस्टम के लिए अकाउंटेबल कौन है, मैं पूछता हूं। आप मुझे एक आंसर दीजिए कि दिल्ली में जुडिशरी सिस्टम के लिए हु इज अकाउंटेबल, जिससे सवाल पूछा जाए कि इस बेटी को न्याय देने की जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है अकाउंटेबल, या दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, या दिल्ली में हाई कोर्ट का जस्टिस है, या कोई कोर्ट है, कोई गवर्नर है, कोई चीफ मिनिस्टर है? हर कोई कह रहा है मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इससे कैसे काम चलेगा? अगर इतनी ही गैर जिम्मेदारी है तो निश्चित तौर पे 10 से 15 दिन का आपके पास टाइम है, जो करना है कर लो। उसके बाद मैं सड़कों पर आऊँगा और मैं खुद जिम्मेदारी उठाऊँगा और दिल्ली सरकार से कहूँगा जितना खर्चा आएगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुम्हें उसे देना पड़ेगा। उसके लिए चाहे युद्ध लड़ना पड़े, उसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े, अब हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब दिल्ली का मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जब दिल्ली का गवर्नर ही जिम्मेदारी नहीं ठीक से निभा पा रहा है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली पुलिस तो अकेली पड़ जाती है, उसके पास सजा देने के प्रावधान नहीं, उसको सिर्फ अपराधी को पकड़ने, अदालत तक लाने के हैं। तो अब ऐसी सड़ी गली अदालतों में बहन बेटियों के मुकदमे नहीं चलेंगे जो अपनी मानसिकता से, अपनी तत्परता से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, कार्यशैली से इतनी गिर चुकी हैं, जो बहन बेटियों के मान सम्मान की सुरक्षा देने में नाकाम हो चुकी है। ऐसी अदालतों से हमें मुक्ति पानी होगी।